अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन की इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जीपी रेशो फाइंड आउट करना है, बोले तो ग्रोस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट है और ना हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पर हमको क्या करना होगा, ये दोनों आइटम फाइंड आउट तो करनी होगी। तो कैसे देखते हैं, यहां पे हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है और हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दिया हुआ है, कितना 6 टाइम्स। तो इन दोनों की हेल्प से कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब ये गिवन है कितना, 6 टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता नहीं है, बट एवरेज इन्वेंट्री गिवन है कितना, 80,000। तो आप यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आइटम अवेलेबल हो जाएगी। ये आइटम कौन सी थी, ये वाली। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आप यहां से सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये 4,80,000, 4,80,000। तो आपको इस क्वेश्चन में ये तो पता लग गया कि जो गुड्स मैंने सेल की है, जो गुड्स मैंने सेल की हैं उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 4,80,000 रुपए। तो कॉस्ट हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है ये, कहता है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है। बोले तो 4,80,000 के अंदर अगर हम 25% ऐड कर दें तो वो टोटल होकर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है, कहता है जो हमने गुड्स सेल की हैं वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है। तो इसका 25% आप कर दीजिए क्योंकि आप कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हो। तो इसका अगर आप 25% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। तो ये आपने गुड्स 6 लाख रुपए में सेल की है, तो इसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है मेरी कॉस्ट। तो डेफिनेटली ये मेरा क्या बन गया, जीपी, क्योंकि ये बात आपको पहले भी पता है। अगर आप जीपी को फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कीजिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ चुकी है 6 लाख, 6 लाख में से आप 480 को माइनस कर दीजिए तो 1,20,000 क्या बन गया, आपका जीपी बन गया। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आप जीपी फाइंड आउट कर चुके हो, जीपी। और नीचे देखिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ये 6 लाख, मल्टीप्लाई आप 100 कर दीजिए, इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 20%। यस 20%, दैट इज जीपी रेशो, ग्रोस प्रॉफिट रेशो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1, इन दोनों आइटम की हेल्प से मैंने कॉस्ट को फाइंड आउट किया। कॉस्ट कितनी आ गई, 4,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो लगाया, ये आइटम मेरे पास अवेलेबल थी, ये भी अवेलेबल था, दोनों को पुट कर दिया तो मेरे पास आ गई कॉस्ट। जो गुड्स मैंने सेल की उसकी कॉस्ट मेरे लिए कितनी थी, 4,80,000 रुपए। फिर ये क्या कह रहा था, जो मैंने गुड्स सेल की हैं वो कॉस्ट से 25% और ऊपर है, तो मैंने 25% ऐड कर दिया। 25% क्या था, 1,20,000। तो ये गुड्स मैंने सेल की हैं 6 लाख, जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, जीपी। तो जीपी मेरे पास आ गया, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके थे। तो दोनों का जब आप सोल्व करोगे रेशो की फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, तो आपको पता चल जाएगा कि जीपी रेशो है 20%।